नमस्कार दोस्तों, सेंट सोल्जर टाइम से मैं हूं कोमल। कहते हैं करो योग और रहो निरोग। योग के बारे में आज बात करेंगे। हमारे साथ टीचर जुड़ चुके हैं जो कि योगा करते भी हैं, करवाते भी हैं और बहुत सालों से वो योगा के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं मैम, बहुत ही प्यारा सा नाम है, राजस्थान से है। तो बात डायरेक्ट ही करते हैं, नाम उनसे ही पूछते हैं क्योंकि उनके मुँह से उनका नाम बड़ा ही प्यारा लगता है। जी मैम। थैंक यू मैम। मैं कांता कछवा जोधपुर राजस्थान से हूँ। मैं नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन से रिलेटेड हूँ कि हम उसी की एक आधारशिला है। हमें इस योग को स्पोर्ट्स में लाने के लिए, खेल में सम्मिलित करने के लिए सबसे पहले तो सभी का और हमारी भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और जैसे जैसे इस खेल को आगे बढ़ाया जा रहा है तो वो एक बहुत अच्छी खबर है और सबके लिए अच्छा उज्जवल भविष्य भी है। जो अभी टीन एजेस बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके लिए उज्जवल भविष्य है। जो सरकार द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट्स की तरफ से इतनी अच्छा स्कॉलरशिप्स मिल रही है, उनके आरक्षण और उनका एक सीट रिजर्व्ड जिसको बोलते हैं, तो वो उसका भविष्य सुनहरा है। ऐसा नहीं है कि आप खेल में आए तो अपनी जॉब से कट हो जाएंगे या अपने आगे भविष्य से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले जॉब है तो उसके लिए आपका स्कॉलरशिप के साथ में आपकी सीट भी रिजर्व्ड है। जी मैम, अपने बारे में बताइए, आप योगा में आए क्योंकि ये एक जो बीज है वो हमारे माता पिता द्वारा ही डाला गया है, जो आज प्रस्फुटित होकर यहाँ तक पेड़ की शाखाएं तक बढ़ गया है। जी। तो ये वो एक पैशन है जो हमको यहाँ तक लाया है और हमें इतनी सुंदर संस्था के साथ में जुड़ा है। तो अभी जो आपने नया योगा रिप्रेजेंट करा है वो, मतलब मैंने देखा है, आई कांट बिलीव कि वो माइंड ब्लोइंग है। उसका क्या पर्पस है और क्या उसका आप नाम रखा है कि जैसे रिदम बोलते हैं, रिदम योगा, आर्टिस्टिक योगा, उसके बारे में? आर्टिस्टिक योगा में क्या होता है कि मैम जो नंबर कैटेगरीज रखी गई है, जिस प्रकार हमें नंबर देना है, उसमें कॉस्ट्यूम, कैरेक्टर, थीम, रिदम, म्यूज़िक एंड यूज़र फ्लोर, छोटी से छोटी बारीकियों से उस बच्चे का पहले तो उसका ट्रेनिंग होता है, फिर उसके बाद में उसका आसनों के साथ में, मतलब ये सारी चीज़ें एक रिदम में, एक फ्लो में करते हुए वो बच्चा आसन करेगा। जी। और उस आसन के रिलेटेड ही, वो आसन से रिलेटेड ही उसके आर्टिस्टिक स्टेप्स, मतलब एक आसन से दूसरे आसन के जाने का जो फ्लो होता है, वो एक आर्टिस्टिक, एक कलाकार, अपन आर्टिस्टिक को एक कलाकार कह सकते हैं कि वो उस कला को साथ में रखते हुए योग का तारतम्य बिठाए, वो एक आर्टिस्टिक योगासना का एक एथलीट हुआ। जी, क्योंकि आज हमने भी देखा, कुछ तो नृत्य कर रहे थे, साथ में योगा कर रहे थे, साथ में कथक भी कर रहे थे और साथ में उनके जो फेस इंप्रेशन थे वो माइंड ब्लोइंग थे। तो अगर इन बच्चों की बात करूं तो क्या इनका फ्यूचर है? यस मैम। सबसे पहले कि जैसे डिस्ट्रिक्ट से शुरू होता है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से, तो ऑल ओवर सारा डिस्ट्रिक्ट कवर हो रहा है कि वहाँ पे भी बच्चे वहाँ से निकलते हुए स्टेट तक पहुँच रहे हैं, स्टेट से निकलते हुए बच्चे जैसे जैसे नेशनल तक पहुँच रहे हैं। तो वो जैसे जितना बच्चा मंजेगा, जितना खिलाड़ी तैयारी करेगा, वैसे खिलाड़ी आगे बढ़ेगा। तो वो हमने वर्ल्ड योगासना में हो गया है, ओलंपिक में की तैयारी चल रही है और कॉमनवेल्थ में भी तैयारी चल रही है। तो सबसे बड़ा ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस योग को पुनः उत्प्रोत करने के लिए, पुनः उजागर करने का मौका हमें अभी मिला है। और ये हमारी जो अभी युवा पीढ़ी है, उनको इतना, युवा पीढ़ी को योग के बारे में जो प्रभाव है वो अब दिखने को समझ में आ रहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति को हमें यहीं से ही शुरू करना है, जिससे आपका आध्यात्म विकास हो, सभी का सर्वांगीण विकास होते हुए आध्यात्म, मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास हो, जिससे सबसे यही उसका मेन कारण है कि हमें उसे योग को, हमने उसे स्पोर्ट्स के साथ में कनेक्ट करते हुए वही शिक्षा, वही साथ में लेते हुए हमें उस बच्चे का, या हमें उसे सभी नागरिकों का, सभी युवा पीढ़ी का विकास हो सके। जी, जैसे मैं एक निजी क्वेश्चन करती हूँ कि युवा पीढ़ी ऑलमोस्ट योगा करने लग गई है,
पहले ये था कि बस मोबाइल पे थे, इंटरनेट पे थे, लेकिन अब इतनी एक्टिविटी हो चुकी है कि हर बंदा कहता है कि मैं बहुत सुंदर दिखूं, मैं फिट हो जाऊं। तो कुछ योग ऐसे बता दीजिए जो कि हमारे व्यूवर्स हैं ये आज का एपिसोड देखने वाले, तो उनके लिए कुछ। उसके लिए आपको प्राणायाम अभी सभी जानते हैं, ये जस्ट एक बेसिक क्वेश्चन हो गया जी। कि उसके लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं। आप उद्गीत कीजिए, उज्जाई कीजिए, आप अनुलोम विलोम जो नाड़ी शोधन क्रियाएं कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, स्पेशली कपालभाति कीजिए। और उसके साथ में ज़्यादा कुछ ना सीख सकें या नहीं आ सकता है तो सूर्य नमस्कार आजकल सभी को आता है। जो कोविड के बाद में जिस योग को हमने पुनः स्थापित किया है या पुनरुत्थान जो किया है, वो सभी को ये बेसिक आसनास, तो मैं अपने आप में गर्व करती हूँ कि हमारा भारतवर्ष फिर से सोने की चिड़िया बनेगा और बन गया है। कांता कछुआ मैम, ये बताइए कि अभी आप किस ओहदे पर हो? मैं अभी देखिए, एक महिला के नाते मैं बताऊं तो इतने सारे वर्क रहते हैं कि शब्दों में बयां करना तो छोटा सा बात हो गया। माँ दुर्गा कहें कि घर को भी संभालते हुए, सभी का सपोर्ट होते हुए योगा सेंटर भी चलाती हूँ। मैं NYSF में, स्टेट में भी मैं मेंबर हूँ और नेशनल टेक्निकल ज्यूरी में नेशनल जज हूँ। और इन सभी के साथ में मैं एक वैवाहिक भी हूँ, हमारे परिवार बच्चे भी हैं, तो सभी का साथ में लेते हुए सभी साथ में, मैं एक साथ में अपनी पढ़ाई भी चल रही है, तो PhD की तैयारी भी हो रही है। तो मैंने बोला सही, सभी का साथ होते हुए सभी कार्य साथ में चल रहे हैं। जी, पारिवारिक सहयोग होना बहुत ही कंपलसरी है, क्योंकि कहते हैं कुछ हस्बैंड होते हैं कहते हैं कि नहीं मुझे ऐसा है कि मेरी हाउस वाइफ चाहिए, या जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम कर सकती हो। कभी ऐसी कोई मुश्किल आई? मुश्किल नहीं होता, जैसे जिस परिस्थिति में आपकी ज़रूरत जहाँ होती है, जी, जिस परिस्थिति में आपकी ज़रूरत जहाँ होती है, आपको पहले वही पूरा करना है। मैं ये मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपने ज़िद करने बैठे हैं कि मेरे को यहाँ स्पोर्ट्स में जाना ही जाना। आप पहले कंडीशन देखिए कि व्हाट इज़ योर एज, व्हाट इज़ योर टारगेट, व्हाट इज़ योर थीम, व्हाट इज़, मतलब आपका क्या करना क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स क्या सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स को पहले आप जिस दिशा में आप अपनी पूरी मेहनत लगाएंगे और फिर आपके पेरेंट्स अगर साथ नहीं देते हैं तो वो गलत है। अगर आप सही रूप में चल रहे हैं, अगर आप पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं, पूरी मेहनत और कड़ी तैयारी के साथ में किसी भी लेवल में चल रहे हैं, तो आपका परिवार आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा कि आपको ये नहीं करना है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और उसमें सबसे बड़ा होता है कि आप अगर एक धैर्य के साथ में, अगर पूरी परिश्रम के साथ में किसी कार्य में लगते हैं, तो पूरा परिवार पूरे साथ में, आपके पूरा साथ में रहता है। जो उसी को मैं अपना ब्लेस्ड मानती हूँ या उसी का मैं आशीर्वाद मानती हूँ कि मेरी फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, मेरी पूरी फैमिली, मेरे खुद की मदर, मेरे खुद के भाई साहब और मेरे खुद के हस्बैंड, जो एक मेरे आधार हैं, जो मैं आज यहाँ तक हूँ, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ऐसा हुआ है कि मतलब हमको कहीं तो ऐसा देखने को मिला कि बच्चे ये हमें पहले क्यों नहीं मिले, कि हम उनको इतने अच्छे और इतने कम टाइम में हमने उन बच्चों को तैयार कर दिया, और ये बच्चे वाकई में इतनी प्रतिभाशाली है कि वो बहुत आगे लेवल तक जा सकते हैं। जी, संगीत के बारे में मैम कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ जी मैम, मैं सही कहूँ तो एक टिप कह सकती हूँ। आप भले ही आप जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं, या अभी तो मैंने बताया कि सारे इवेंट्स हो गए हैं, सारे एज कैटेगरी वाइज, नॉट फॉर एज लिमिट, नॉट फॉर एज लिमिट। आप 9 से लेके 55 तक आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं इस स्टेज पे, इस संगठन के साथ में। तो यू कैन डू इट नाउ। अगर आपको कुछ करना है तो सबसे पहले आप अपने बेसिक से चलें, सबसे पहले अपने लेवल से शुरू करें कि मेरे को पहले जॉब करनी है, या मुझे पहले अपना फैमिली बैकग्राउंड में रखना है, मुझे फैमिली को पहले रखना है, या मैरिड हैं, जैसे भी हैं, तो आप उसको पहले तवज्जो दें। उसके साथ में योग को बड़े आराम से आप रख सकते हैं। तो जितना आप योग के साथ में रहेंगे, उतना आपके जीवन में बहुत बहुत बड़ा उज्जास होगा, मतलब बहुत बड़ा सक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला सुख निरोगी काया, जो आपने सुना ही होगा, तो मैं उसमें यही कहूँगी कि पहले आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखेंगे, तो फिटनेस को आप योग से कनेक्ट करें।
नहीं कि आप जिम जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, मैं वो भी नहीं कहूँगी जिम भी रॉन्ग है, बट आपको फिजिकली के साथ में सबसे आज की इस समय में आपको मेंटली स्ट्रांग बनना है। तो जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं बनेंगे तो फिजिकल होने का कोई मतलब नहीं है। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर सकती कि वो फिजिकल फिट होते हुए मेंटली बीमार हैं। सबसे पहले वो एक योग ही ऐसा आप कहें एक योग ही ऐसा बेसिक है कि जो आपको फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तीनों चीज़ों में और बौद्धिक के साथ में तो सारे आपको सभी क्षेत्र में सबसे पहले योग ही आपको आगे बढ़ाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है आप इस योग को सिर्फ स्पोर्ट्स के थ्रू आ रहे हैं, आपको अपने रूटीन में फिटनेस को रखें, आप अपने रूटीन को खुद को सुखी रखने के लिए भी योग करें और अपने जीवन में देखें आप जो परिवर्तन होता है वो बड़ी काबिल तारीफ होगा। जी बिल्कुल, हम दिल से धन्यवाद कहते हैं कांता कछवा मैम का, जिन्होंने Thank you इतना so much, समय दिया। मैम थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए और इतनी खास जानकारी देने के लिए। और बने रहिए सेंट सोल्जर टाइम्स में। कैमरामैन विनोद के साथ मैं हूं कोमल।